मामला, क्या क्या चीज, क्या क्या गिरफ्तारियां हुई हैं? ये एक 27 जून को गया डीडीयू रेलखंड पे दुरंतो एक्सप्रेस जो लंबी दूरी की ट्रेन है 1/22/82 उसमें एक घटना हुई थी, काफी संवेदनशील घटना हुई थी। उसमें कई यात्रियों का एसीपी करके सामान चोरी कर लिया गया था और यह घटना हुई थी जो गया और डीडीयू रेलखंड के बीच में, काष्ठा और परैया के बीच में। घटना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस, जो गया रेल पुलिस है और आरपीएफ दोनों के द्वारा ज्वाइंट रूप से कार्रवाई की गई और घटना की तिथि को ही लगभग 4 लाख मूल्य का सामान बरामद कर लिया गया था घटनास्थल से। उसके बाद एसआईटी की टीम का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। पुलिस उपाधीक्षक आलोक कुमार सिंह जो गया के हैं वो, और सुशील कुमार पुलिस निरीक्षक गया, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार, आरपीएफ के भी उप निरीक्षक राम सुवेश, और एक बड़ी टीम इसमें कार्य कर रही थी। और इसमें साइंटिफिक अनुसंधान के साथ साथ मैनुअल पुलिसिंग किया गया और लोकल आसूचना का संकलन किया गया, क्योंकि कुछ दिनों तक इसमें बिल्कुल ब्लाइंड केस था। घटनास्थल पर सामान बरामदगी को छोड़कर बाकी अभियुक्तों के बारे में लगातार छापेमारी अगल बगल किया गया, अपराधियों का इतिहास खंगाला गया, लेकिन इस कांड में लाभदायक सूत्र नहीं मिल पाया था। उसके बाद लगातार जब ये टीम कार्य कर रही थी और मैनुअल पुलिसिंग की और आसूचना का संकलन किया गया, साइंटिफिक अनुसंधान किया गया, कलकत्ता से लेकर डीडीयू तक टीम लगातार कार्य कर रही थी, आरपीएफ की और जीआरपी की। उसी क्रम में कई फुटेज प्राप्त किए गए, अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया गया। तो एक जो सुनियोजित तरीका से और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि एक जो गैंग कार्य कर रहा था, जो कि बख्तियारपुर में पूर्व में घटना कर चुका था, एक भगत की कोठी एक्सप्रेस में लास्ट ईयर घटना हुआ था, उसमें सुमित उर्फ बाबा का जो गैंग है वही इसमें कार्य कर रहा था। इसको देखते हुए जब छापेमारी लगातार की गई और पुलिस का जब दबिश हुआ तो ये 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, 3 अपराधी। सुमित उर्फ बाबा जो अतमलगोला के हैं, छोटू कुमार उर्फ मॉडल जो बख्तियारपुर के पटना, आकाश सिंह उर्फ निवास जो कि पटना के हैं। 3 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 6 मोबाइल चोरी के, 1 लैपटॉप चोरी के और कुछ पैसे और लेडीज पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित लगभग 4 लाख मूल्य का सामान जो चोरी का है वो बरामद किया गया है। और जो मोडस ऑपरेंडी देखा गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें यह गैंग बिल्कुल साइंटिफिक तरीका से और उस तरह से कार्य किया है। यहाँ से बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस पटना से इन लोगों ने पकड़ा और ये चले गए डीडीयू मुगलसराय, और मुगलसराय से लंबी दूरी की ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस जिसका कि स्टॉपेज डीडीयू मुगलसराय के बाद आद्रा करीब लगभग 500 किलोमीटर की दूरी का था। तो उस ट्रेन को इनके द्वारा चिन्हित किया गया और उस ट्रेन में ये एसीपी गया से पहले करके इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, काष्ठा और परैया के पास जो इनका एक पहले से पूर्व से एक ऑल्टो गाड़ी वो इंतजार कर रहा था, उजला रंग का ऑल्टो, उससे ये उस घटना स्थल से ये निकल गए। बताया जाता है कि जो ऑल्टो गाड़ी है जो जिसका उसका उस अपराधी की पहचान कर ली गई है और वो एक अंगरसराय का रहने वाला है। उसको पकड़ने के लिए हम लोग छापेमारी लगातार कर रहे हैं। 3 अभियुक्त और इसमें बच गए हैं जिनको की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा जब इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इसमें बंधुआ के पास, जो टनकुप्पा बंधुआ के पास एक घटना हुई थी मई में, उस घटना में भी संलिप्तता इन्होंने स्वीकार की है प्रेजेंट घटना के साथ साथ। इसके अलावा इनका जो इलाहाबाद है वहां पे घटना इन्होंने किया, वहां से आपराधिक इतिहास मिला है। धनबाद क्षेत्र में इन्होंने घटना किया है गोमो के पास, वो भी रिसेंट घटना है, उसमें भी संलिप्तता स्वीकार की गई है। और एक रिसेंट घटना हुआ था रेल मुजफ्फरपुर जिला में, जिसमें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में ढोली रेल थाना मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ढोली में पूर्वांचल एक्सप्रेस में सेम मोडस ऑपरेंडी यही था और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था वहां भी, तो उसमें भी इन्होंने संलिप्तता स्वीकार की है। उसके अलावा बछवाड़ा जो रेल थाना बरौनी पड़ता है रेल कटिहार में, उसमें एक घटना हुई थी और उसमें भी इन्होंने संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार एक सुनियोजित तरीका से कार्य करने वाला गैंग जो कि बेहद ही साइंटिफिक तरीका से काम किया है और एकदम उसको अपने घटना को अंजाम देता था, उस गैंग का उद्भेदन किया गया है और गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी चोरी का सामान बरामदगी हुई है और अभी भी चोरी का सामान का बरामदगी किया गया है। ये गैंग के